बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बादल बरस पड़े। गुलबाग जेल रोड, शादमान कैनाल रोड पर तेज बारिश, कोट लखपत, धर्मपुरा, घड़ी शाहू में बादल बरसे। मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। 23 से 27 अगस्त तक बारिशें होंगी। आज रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है, जबकि PDMA का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट भी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शादमान, जेल रोड, धर्मपुरा, गड़ी शाहू, मुगलपुरा, मॉल रोड पर बारिश हुई। केनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड, मॉडल टाउन, गजुमता, काहना में बादल बरसे। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल हफ्ते से शुरू होगा। आज रात से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 23 अगस्त से मानसून के 8वें स्पेल की एंट्री होगी। मानसून का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसाने का बायस बनेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी और उनसे मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। PDMA पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों से इल्तमास है कि जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल ताउन करें। दूसरी जानब वासा हुकाम की नहली सामने आ गई। खैबान फिरदौसी पर सवरेज मंसूबे के दौरान फिर शगाफ पड़ गया। खैबान फिरदौसी पर यह 7वां बड़ा शगाफ है। ताहाल वासा अमला मौके पर नहीं पहुंच सका और डिज़ाइन से हटकर सवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। वासा ने डिज़ाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में नहीं लिया। वासा की नाअहली एक नहीं, दो नहीं, 7वीं बार खयाबान फिरदौसी पर शिगाफ पड़ गया। मेन डिजाइन से हटकर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। खयाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे के दौरान दूसरी जानिब फिर शिगाफ पड़ गया। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम की जानिब पुराना सीवरेज निकाल कर नया डालने का इब्तिदाई मंसूबा बनाया था। वासा ने अचानक पुराना सीवरेज अंदर छोड़कर दूसरी जानिब नया ट्रैक उखाड़कर सीवरेज डालना शुरू कर दिया। वासा ने डिजाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में ना लिया। LDA ऑफिस से आगे U-टर्न पर एक मरतबा फिर शिगाफ पड़ गया। कुछ अरसा कबल इसी मकाम पर शिगाफ पड़ा था, जिसे सही अंदाज में पुर ना किया गया। ताहाल वासा अमला शिगाफ पुर करने मौका पर ना पहुंच सका। कॉन्ट्रैक्टर के अमले ने शील्ड्स लगाकर रास्ता बंद करना शुरू कर दिया। MD वासा गुफरान अहमद का मौक़िफ़ है कि गड्ढे को जल्द पुर करके मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम पर महकमा खजाना के एतराज़ात हैं। मनसूबे के लिए मजीद कर्ज लेने से कबल महकमा बल्दियात को एतराज़ात का सामना है। कॉन्सेप्ट पेपर समरी फोल्डर में शामिल नहीं। महकमा खजाना ने निशानदेही कर दी है। 35 अरब 98 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल ना होने पर भी सवालात उठाए गए हैं। मजीद कर्ज के लिए मनसूबे के कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत बेशतर मंसूबों का आगाज। आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई, लेकिन महकमा खजाना ने आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेने से कबल ही एतराजात लगा दिए। महकमा खजाना ने कॉन्सेप्ट पेपर समरी फोल्डर में शामिल ना होने की निशानदही करते हुए एतराजात उठा दिए हैं। महकमा खजाना ने मजीद कर्ज के लिए मंसूबे की कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने की हिदायत की है। महकमा खजाना ने 35 अरब 98 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल ना होने पर भी सवालात उठा दिए हैं। महकमा खजाना की जानिब से गैर तरक्याती कर्जों से इज्तिनाब की याद दहानी कराई गई। अब आपको बताएं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत ने तजावुज़ात के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया है, जबकि रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को आज से नौ शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी शामिल है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ मराहिल में बाजारों की खूबसूरती पर तरक्याती काम का आगाज कर दिया गया है। बाजार की खूबसूरती के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है।
इचरा बाजार में 80 करोड़ रुपए सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, गलियों की पुख्तगी और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे। रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को असर नौ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पहले फेज में न्याजी चौक से हरबंसपुरा तक ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सूबाई वजीर मुवासलात और तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत को मंसूबे की बराह रास्त निगरानी का टास्क मिल गया। मंसूबे के लिए फंड्स रिंग रोड अथॉरिटी फराहम करेगी, जबकि पंजाब हुकूमत भी माली मुआवनत करेगी। पहले फेज में रिंग रोड की लाइट्स को 100% फाल किया जाएगा। रहनुमाई साइन बोर्ड्स को रीडिजाइन किया जाएगा, जबकि अतराफ की इमारतों को जाजिबे नजर रंगों से आरास्ता किया जाएगा। रिंग रोड के अतराफ सदाबहार पौधे लगाए जाएंगे। अब आपको बताएं कि बरकी रोड और मुल्हका बातियों के लिए बड़ी खबर है। 3 लेन बनेंगी। मंसूबा बजट में LDA को मुंतकिल कर दिया गया है। मंसूबे का डिज़ाइन और लागत का तखमीना लगाने के काम का आगाज़ हो चुका है। अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोविंदी चेक पोस्ट तक 21 किलोमीटर तक रोड को तौसीह दी जाएगी। बरकी रोड और मुल्हिका आबादियों के ट्रैफिक मसाइल का खात्मा होगा। बरकी रोड पर 3-3 डुअल कैरिज वे का मंसूबा अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोइंदी चेक पोस्ट तक स्टेट ऑफ द आर्ट 21 किलोमीटर 3-3 लेन डुअल कैरिज वे बनाई जाएगी। बजट 2025-26 में मंसूबा LDA को मुंतकिल कर दिया गया। LDA सियासी जिम्मेदारान के साथ मिलकर बरकी रोड तौसी मंसूबे को हतमी शक्ल देगा। मंसूबे के डिजाइन लागत के तखमीना लगाने के काम का आगाज कर दिया गया। वासा LDP के तहत बरकी रोड का सीवरेज डाल रहा है। वासा बरकी रोड की तौसी में नया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन डालेगा। जराये के मुताबिक 3-3 लेन पर तामीरी लागत 3.3 अरब का तखमीना लगाया जा रहा है। इससे कबल मंसूबा रोड सेक्टर बजट में मौजूद नहीं था, अब शामिल किया गया है। स्कूल फंड अखराजात एनरोलमेंट की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। लाहौर के 445 स्कूलों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट 25 और 26 अगस्त को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के हवाले किए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट से टैबलेट वसूली के अहकामात। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कितने अखराजात आते हैं, एनरोलमेंट कैसे होती है, सबकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबे भर के 5780 स्कूल्स में तालीम प्रोजेक्ट मंसूबे के तहत टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। लाहौर के 445 स्कूल्स को टैबलेट्स मिलेंगे। फैसलाबाद के 439 और मुल्तान के 211 स्कूल्स को टैबलेट्स दिए जाएंगे। टैबलेट्स 25 और 26 अगस्त को मुतल्लिका अथॉरिटीज के हवाले कर दिए जाएंगे। इससे कबल हजारों प्राइमरी स्कूल्स में टैबलेट्स फराहम किए जा चुके हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज को प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट से टैबलेट्स वसूल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। MBBS में दाखिले की ख्वाहां तलबा के लिए अच्छी खबर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 475 सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। अस्पतालों के बेड्स के तनासुब से MBBS की सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई है। MBBS में दाखिले की ख्वाहां तलबा के लिए अच्छी खबर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 475 सीटें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। अस्पतालों के बेड्स के तनासुब से MBBS की सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत ने सीटें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से इस्तदा कर दी है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 50 सीटें बढ़ाने की इस्तदा की गई है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज और सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, सियालकोट में 20 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। किराना की दुकानों और स्टोर्स पर चीनी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहर में चीनी के बहरान ने मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। घरेलू सारिफीन चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर दूध, चाय, शरबत में डालने के लिए चीनी चाहिए, मगर चीनी किसी दुकान से नहीं मिल रही। चीनी तकरीबन एक हफ्ता ही होने वाला, चीनी मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो तकरीबन 250 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, वो भी बहुत तरला मेहनत करने के बावजूद। हर इंसान ने जो भी खाना उसमें ऐड होनी है, तो इस वजह से घर वाले भी परेशान है कि यार चीनी होगी तो हम चाय वगैरह बनाएंगे, दूध वगैरह गर्म करेंगे। करियाना फरोशों ने कहा कि कमर्शियल सारिफीन चीनी महंगे दामों खरीद रहे हैं। घरेलू सारिफीन की चीनी कमर्शियल सारिफीन को फरोख्त की जा रही है। हुकूमत करियाना दुकानों पर चीनी देगी तो आम सारिफ को मिलेगी। जी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले अब तो बहरहाल ये चीज़ ओपन हो चुकी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ना वो तो यहाँ तक था कि लोग मारने पे आ रहे थे, कह रहे थे जी आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं।
لیکن اب چونکہ نیوز کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے چینی شارٹیج جا رہی ہے، تو اب تھوڑے سے معاملات ہمارے نسبت سے بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ چینی نہیں ہے۔ ابھی میں اپنے ہول سیل کو فون کر رہا تھا، وہ تو فون اٹھاتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے ان کو چینی چاہیے۔ صارفین اور کریانہ فروشوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں نے انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ حکومت سپلائی میکانزم کی نگرانی کرے اور معلوم کرے کہ ملوں سے نکلنے والی چینی عام صارف تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ کیمرامین انجم محمود کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دوسری جانب متوسط اور غریب طبقے کے لیے برالہ گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ برالہ گوشت کی سرکاری قیمت 595 روپے مقرر ہے۔ مارکیٹ میں گوشت 630 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ برالہ فارمر ریٹ 383 مگر سپلائی 410 روپے پر دی گئی۔ دوسری جانب شہریوں کو پھل اور سبزیاں بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ ضلع انتظامیہ شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں یکسر ناکام۔ متوسط اور غریب طبقے کے لیے برائلر گوشت بھی کھانا مشکل ہو گیا۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 595 روپے مقرر کی گئی، مگر برائلر گوشت 630 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر فارمر ریٹ 383 فی کلو گرام رہا، مگر سیلرز کو سپلائی 410 روپے پر ملی۔ سیلرز نے کہا کہ ضلعی حکام نے زندہ فارمر ریٹ کے مطابق گوشت کی قیمت نہیں دی۔ زندہ فارمر ریٹ 383 کی بجائے 410 روپے ملا، پھر گوشت کیسے سرکاری قیمت 595 پر بیچیں؟ اگر اس قیمت پر بیچیں تو 30 روپے نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب شہریوں کو پھل اور سبزیاں بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 100 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ آلو کی سرکاری قیمت 85، بازار میں 100 روپے کلو۔ پیاز کی سرکاری قیمت 75، بازار میں 80 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ لہسن دیسی کا سرکاری نرخ 215 مقرر، اوپن مارکیٹ میں 290 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آم انورٹول 260، مارکیٹ میں 300 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ انگور کی سرکاری قیمت 310، بازار میں 500 روپے کلو۔ سیب اول سرکاری قیمت 305، بازار میں 390 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں۔ کیلا اول سرکاری قیمت 220 روپے، جبکہ بازار میں 260 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نمبر پلیٹس اور کارڈز کے ڈیلیوری چارجز میں بڑا اضافہ متوقع ہے۔ پوسٹ آفس نے ریٹس کوریئر کمپنی سے بھی زیادہ دے دیے۔ 400% سے زائد اضافی ڈیلیوری چارجز کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق نمبر پلیٹس 145 اور کارڈز کی ڈیلیوری کے لیے 95 روپے کی ڈیمانڈ بھجوا دی گئی ہے۔ نمبر پلیٹس اور کارڈز کے ڈیلیوری چارجز میں بڑا اضافہ متوقع ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی فائلز، سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس کی ڈیلیوری کا 3 سالہ کانٹریکٹ پوسٹ آفس سے ختم۔ پوسٹ آفس نے سابقہ ریٹ سے 400% سے بھی زائد اضافی ڈیلیوری چارجز کی ڈیمانڈ کر دی۔ ایکسائز حکام کے مطابق پوسٹ آفس نے اگلے کانٹریکٹ کے لیے ریٹس پرائیویٹ کوریئر کمپنی سے بھی زیادہ دے دیے۔ محکمہ ایکسائز نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کے لیے پوسٹ آفس سے ریٹس مانگے ہیں۔ نئے کانٹریکٹ کے لیے پوسٹ آفس نے فائلز ڈیلیوری کے لیے 165، نمبر پلیٹس 145 اور کارڈز کی ڈیلیوری کے لیے 95 روپے کی ڈیمانڈ بھجوا دی۔ سابقہ کانٹریکٹ میں فائل 43، نمبر پلیٹس 34، جبکہ کارڈ کی ڈیلیوری کے 27 روپے تھے۔ پوسٹ آفس کی جانب سے دیے گئے ریٹس پر دونوں اداروں کا جلد اجلاس ہوگا۔ اجلاس کے بعد اگلے کانٹریکٹ کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ پوسٹ آفس اور ایکسائز کا 3 سالہ کانٹریکٹ فروری 2025 میں ختم ہوا تھا، جس میں 5 ماہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اضافی معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد دوبارہ نئے کانٹریکٹ کے لیے پوسٹ آفس سے رجوع کیا گیا تھا۔ توحید پارک سوئے والا روڈ درگا والا کا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، بتائیں گے رومیل الیاس۔ جی رومیل۔ دروگا والا کے علاقے توحید پارک میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں کے مکین انتظامی اداروں کی غفلت اور منتخب سیاسی نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ سیوریج مسائل اور تباہ حال سڑکوں کے باعث علاقہ مکینوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن چکی ہے، جبکہ گھریلو نلکوں میں سیوریج ملا پانی آنے کے باعث یہاں پر صاف پانی کی بھی قلت ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ؟ سیوریج مسائل ہیں، تباہ حال سڑکیں ہیں، صاف پانی آپ کو میسر نہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ سر جی کہنا کیا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہے۔ ذرا سی بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے جو سیوریج پائپ ہیں ان کی ہمدرفت کا سسٹم سارا خراب ہوا ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں جو پانی کا استعمال کرنے کے لیے پینے والا پانی ہے، ان میں سیوریج کا پانی آ رہا ہے۔ کام نہیں کری، موٹریں نہیں کام کری، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، تو ان کے لیے جنہوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی اس عمل پہ نہیں عمل کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس معاملات کو لیے ہمارے
ये सुनवाई करें। बिल्कुल तौहीद पार्क के जो मकीन है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इनके जो मकीन है इनका ये शिकवा है कि मुंतखब सियासी नुमाइंदे और जो मुतलका अदारे हैं वो इलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड में अजब करप्शन की गजब कहानी, माफिया ने बच्चों की दाखिला फीसें हड़प कर ली। करप्शन में 27 मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ने 2100 से ज्यादा तलबा के 9वीं के नताइज रोक लिए हैं। सेक्रेटरी ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। रिजल्ट कार्ड के लिए 30 हज़ार जुर्माना अदा करना होगा। माफिया ने बच्चों की दाखिला फीसें हड़प कर ली। लाहौर बोर्ड में दाखिला फीसों में 1 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन के इंकशाफ के बाद 2100 से जायद तलबा के 9वीं जमात के नताइज रोक लिए गए। करप्शन में लाहौर बोर्ड के 27 मुलाजमीन के मुलविस होने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने सैकड़ों तलबा से पैसे लेने के बाद दाखिला फीस जमा ही ना करवाई। बेशतर उम्मीदवारों की बैंक और मोबाइल से ऑनलाइन जमा करवाई गई दाखिला फीस भी बोर्ड को ताहाल ना मिल सकी। रिजल्ट कार्ड के हुसूल के लिए उम्मीदवारों को 30 हज़ार रुपए से जायद के जुर्माने अदा करना होंगे। तलबा ने बगैर दाखिला फीस जमा करवाए इम्तिहान दिया। बोर्ड हुकाम को 3 गुना फीस की अदायगी की तारीख गुजरने के बाद भी अदायगी ना हो सकी। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नजीर का कहना है कि मुलाजमीन से इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर करेंगे। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज 3 के हेल्थ मैनेजर्स के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। 19 अजला के सीओ हेल्थ और 700 हेल्थ मैनेजर्स ने शिरकत की। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की खसूसी शिरकत। खिताब में कहा, तब्दीली सरकार ने 65,000 डॉक्टर्स को बेरोजगार किया। हेल्थ मैनेजर सेहत सब के लिए को अमली जामा पहनाए। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज 3 के हेल्थ मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन का एहतमाम किया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तरबियती सेशन में शिरकत की। ओरिएंटेशन सेशन में 19 अजला के सीओ हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स शरीक हुए। हेल्थ मैनेजर्स को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक के इंतजामी खाके बारे आगाह किया गया। क्लिनिक के मॉडल, SOP, MR सिस्टम, कम्युनिटी कैंप क्लेस और मयारी कारकर्दगी बारे रिपोर्टिंग और जिम्मेदारियों की तफसीलात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा लाहौर में इजलास। DG वासा पंजाब तैयब फरीद ने दरपेश मसाइल दस्तयाब वसाइल बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा लाहौर में इजलास हुआ। 13 अजला में नए वासास की तश्कील, दरपेश मसाइल और दस्तयाब वसाइल बारे DG वासा पंजाब तैयब फरीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम अजला के MCL की फ़ाल मशीनरी और स्टाफ को वासा के डिस्पोजल पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरकजी दफातर, सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम वासास डिसल्टिंग मुहिम को तेज़ी से जारी रखें। तरजीही बुनियाद पर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवामी मुश्किलात का बर वक्त तदारुक अफसरान की अवलीन जिम्मेदारी है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही सेमिनार। VC प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगा राम अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। शोबा मेडिसिन की जानिब से SOS फाउंडेशन के इश्तराक से सेमिनार हुआ। प्रोफेसर बिल्किस शबीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SOS फाउंडेशन, डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, प्रोफेसर अजरा महमूद समेत फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर्स और तालिबात शरीक हुए। सेमिनार में तिबी माहिरीन ने हेपेटाइटिस के मर्ज से बचाव, उसकी तशखीस और इलाज पर रोशनी डाली। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 4 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द की मलेशिया रवानगी। फ़लस्तीन एक्शन कोलिशन के प्लेटफॉर्म से 4 रुकनी वफ्द मलेशिया जाएगा। वफ्द की रुखसती तकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेक सिटी में हुई। पाकिस्तान से 4 रुकनी वफ्द मलेशिया में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत मलेशिया के वजीर आजम अनवर बिन इब्राहिम करेंगे। मलेशिया में 44 ममालिक के वफ्द पर मुश्तमिल 250 से जायद अफराद मिलकर 28 अगस्त को बहरी रास्तों से गजा जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान क़यादत कर रहे हैं। उनका कहना था कि गजा की नाकाबंदी तोड़ने मलेशिया जा रहे हैं। एक फ्लोटेला कोलेशन है, बाकी 3 जो हैं वो फ्रीडम फ्लोटेला यूरोपियन कंट्रीज का है, समूद मगरिब अफ्रीकन कंट्रीज का है और ग्लोबल मार्च टू गजा वो मिडल ईस्ट कंट्रीज का है। और ये चारों मिलकर बहीरे रूम में मेडिटेरियन में
इकट्ठे होंगे और वहीं से गज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए समंदर के रास्ते से गज़ा की तरफ रवाना होंगे। वफ्द का कहना था कि समुद्री रस्तों से गजा के बासियों को खुराक, अद्वियात और रहने के लिए टेंट पहुंचाए जाएंगे। हमारी ऑलरेडी गजा के अंदर 250 वॉलंटियर्स की टीम काम कर रही है और वो मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके साथ हम मिलके तकरीबन 1.5 से 2 साल से उनको शॉर्ट कोर्सेज करवा के अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम कर रहे हैं और सेम मॉडल हम अभी भी करेंगे। ये एक उम्मीद है गज़ा के लिए, क्योंकि गज़ा की आवाम भूख और प्यास से भी मर रही है, उनको बम से मारा जा रहा है और अब तो यहाँ तक बात लगेगा कि वो कब्ज़ा करने लगे हैं आराम आराम से, और 60,000 जो रिज़र्व ट्रूप्स थे वो भी जो है ना आगे अब गज़ा की तरफ भेज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि गज़ा को अब वो पूरी तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश करें और वहाँ खून रेजी करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद है, क्योंकि दर्जनों कश्तियाँ जो है वो इंशाल्लाह इमदाद समेत जाएंगी। रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, और जो हमें रियासत ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बेस पे आज हम यहाँ पर इस नहज पर हैं, जिस मकाम पर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन फोरम के शुरका ने फ़लस्तीन के हक इसराइल मुखालिफ नारेबाजी भी की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।